क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, यानी द्विपद्धति नामकरण द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा द्विपद्धति नामकरण स्थापित किया गया था, यही आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट न्यूक्लियस, तीसरा ऑप्शन है कार्ल लिनियस, चौथा ऑप्शन है लेमार्क। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर देना है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। द्विपद्धति नामकरण द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था जी? तो वेरी गुड, क्या होगा जी इसका आंसर? तो कार्ल लिनियस, यानी जिन भी विद्यार्थी ने आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसका होता है यानी नाम जो कि वैज्ञानिक नाम देते हैं। जैसे ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए क्या होता है, तो होमो सैपियंस, है ना, होमो सैपियंस होता है। इसी तरह मैं यदि आपसे पूछूं मैंगो का साइंटिफिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा मैग्नीफेरा इंडिका, है ना, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना जिनको नहीं पता है। यानी ह्यूमन को क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस, और मैंगो को क्या बोलते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसी तरह अलग अलग चीज़ें जिनका वैज्ञानिक नाम दिया गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक है, और इसके पिता किसको कहा गया है, इसके पिता कार्ल लिनियस को कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करें चार्ल्स डार्विन की, तो इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया। कभी कभी क्वेश्चंस आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जल्दी बताइए। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा दिया गया, तो आप लोग क्या कहिएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। ठीक है, और इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक भी है जो कि काफ़ी फेमस है। पुस्तक का नाम क्या है, तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ठीक है, चलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखना। यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। अब हिंदी में इसको अगर बोला जाए तो जीवों की उत्पत्ति, है ना, जीवों की उत्पत्ति पर एक पुस्तक लिखा गया जिसके लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है ना। और यदि अब हम लोग बात करें लेमार्क की, तो इन्होंने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस देखिए सेकंड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, द डिजीज इन विच द ब्लड शुगर लेवल राइजेस इज कॉल्ड, यानी जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। बताइए क्या नाम है। पहला ऑप्शन है डायबिटीज मेलिटस, दूसरा ऑप्शन है डायबिटीज इंसिपिडस, तीसरा ऑप्शन है डायबिटीज इनफैक्टा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये पहला ऑप्शन ए हो गया, ये दूसरा ऑप्शन बी हो गया, या तीसरा ऑप्शन सी हो गया, चौथा ऑप्शन डी हो गया। तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चों आंसर दे दो, इसका क्या होगा। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है जी, जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए होगा, यानी डायबिटीज मेलिटस, है ना। कौन सी बीमारी है, तो डायबिटीज मेलिटस एक बीमारी है जिसमें रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वेरी गुड, कौन सा रोग होता है जी, जल्दी बताइए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है ना। ठीक है, मधुमेह। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपसे कि इंसुलिन की खोज किसने की। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की, तो किसने की, तो बैटिंग एवं बेस्ट। ठीक है, बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की, आप लोग इसको नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। चलिए गाइज देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस द एंजाइम लाइपेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज का उत्पादन करता है। पहला ऑप्शन है अग्नाशय जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है बड़ी आंत जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, चौथा ऑप्शन है जिगर जिसको लीवर बोलते हैं। तो जल्दी से बताइए सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से इसका आंसर सभी विद्यार्थियों को देना है।
तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थी का आंसर यदि ऑप्शन ए है अग्नाशय वो सही है। तो गाइज आप लोग को मैं बता दूं कि जो लाइपेज नामक जो एंजाइम है ये कहाँ से सिगरेट होता है, कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अग्नाशय से सिगरेट होता है। ठीक है, अब जो अग्नाशय के द्वारा एक पैंक्रियाटिक जूस होता है ना, अग्नाशय के द्वारा जो पैंक्रियाटिक जूस बनता है उसी पैंक्रियाटिक जूस में जो है ये लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और इस लाइपेज नामक एंजाइम का काम क्या होता है, तो वसा का पाचन करना। क्या काम होता है इसका जी, तो वसा का पाचन करना। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में फैट का मुख्य रूप से यानी वसा का मुख्य रूप से पाचन कौन करता है, तो बाइल जूस यानी पित्तरस। ठीक है, वैसे एक्चुअल में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो वसा है उसका मुख्य रूप से पाचन कौन करता है, तो पित्तरस यानी बाइल जूस करता है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं तो आप सभी लोग को बताना है, जल्दी से बताइएगा। पित्तरस जो है यानी बाइल जूस जो है वो कहाँ से सिगरेट होता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे। बाइल जूस जो है पित्तरस ये कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से सिगरेट होता है, ये जल्दी से बताइए। बाइल जूस यानी पित्त रस जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो जी हाँ वेरी गुड, कहाँ से, यकृत से। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग इतना याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए गाइस 4 नंबर क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड ओनली इन वीमेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा केवल महिलाओं में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है थायराइड, दूसरा ऑप्शन है पिट्यूटरी, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जल्दी से। क्वेश्चन है कौन सा केवल महिलाओं में ही पाया जाता है निम्नलिखित में से। ठीक है, थायराइड को इंग्लिश में थायराइड ही कहा जाता है, पिट्यूटरी को पिट्यूटरी ही कहा जाता है, अंडाशय को ओवरी कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थी ने आंसर ऑप्शन सी यानी अंडाशय ओवरी दिया है तो सही है। देखिए ये सिर्फ जो है महिलाओं में पाया जाता है, और कितने ओवरीज होते हैं ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए कमेंट करके कितने ओवरीज होते हैं। तो वेरी गुड, हमेशा याद रखना 2 ओवरीज होते हैं। ठीक है, 2 ओवरीज होते हैं जिसके द्वारा 2 हार्मोन बनते हैं। पहला कौन सा है हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन है, और दूसरा कौन सा है जी, तो दूसरा प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यानी 2 हार्मोन बनते हैं, पहला एस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन है, और इसी हार्मोन यानी इसी हार्मोन की कमी से बांझपन का रोग होता है, किसे, प्रोजेस्टेरोन से। ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स बन सकते थे। अब बात कर लेते हैं पिट्यूटरी के बारे में। तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, यानी मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। ये कहाँ स्थित होता है, तो ये हमारे मस्तिष्क में, ये ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। ठीक है, तो इसे आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये कहाँ स्थित होता है, तो ये मानव गले में श्वास नली के साथ स्थित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बॉडी नेवर रिलैक्सेस, यानी शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है। पहला ऑप्शन है आँख, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है यकृत, चौथा ऑप्शन है हृदय। आँख को आई बोलते हैं, अग्नाशय को पैंक्रियास बोलते हैं, यकृत को लीवर बोलते हैं, हृदय को हार्ट बोलते हैं। ये तो पता ही होगा ना, इसका सिंबल क्या होता है, ये भी याद कर लेना, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बताइए तो शरीर का कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता है, तो वेरी गुड, कौन सा है, हृदय है ना, कभी भी आराम नहीं करता है, हमेशा धड़कता रहता है, कैसे धक 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 करता रहता है ना। अब किसकी याद में करता है ये तो आप ही लोग जानते हो। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर जो है हृदय हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग आँख की। ठीक है गाइज, अब हम लोग देखते हैं आँख के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनुष्य के आँख में किस लेंस का यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए। यानी मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वेरी गुड, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है वो, नेत्र दान के समय आँख का कौन सा भाग जो है वो दान में दे दिया जाता है, बताइए। नेत्र दान के समय में आँख का, क्वेश्चन लिख देता हूँ, नेत्र दान के समय में आँख का कौन सा भाग जो है वो दान में दे दिया जाता है, तो हमेशा याद रखना कॉर्निया, है ना। वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट ने आंसर कॉर्निया दिया है वो सही है। तो नेत्र दान के समय में आँख का कॉर्निया वाला भाग जो है वो दान में दे दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है
कि मनुष्य के आँखों के रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनुष्य यानी मानव, मनुष्य के आँखों के रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा याद रखना है गाइस, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा? ये वास्तविक और उल्टा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो आप लोग याद रखना कि मनुष्य के आँखों के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग गाइस अग्नाशय की। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी पिछले क्वेश्चंस में कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग तो होता है, तो आप जानते हो कि कौन से सेल से इंसुलिन जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, अग्नाशय। यानी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो ये अग्नाशय के बीटा सेल से, ठीक है, अग्नाशय के बीटा सेल से ये सीक्रेट होता है। ठीक है, तो आप लोग इतने क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं यकृत की। तो यकृत से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे कि पित्तरस जो है वो कहाँ से स्त्रावित होता है ना। पित्तरस जो है कहाँ से स्त्रावित होता है, तो यकृत से स्त्रावित होता है। और पीलिया जो शरीर है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पीलिया जो बीमारी है जो कि किससे होता है, बताइए। तो पीलिया जो है जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है, जल्दी से बताइए। पीलिया जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है। तो हमेशा याद रखना है विषाणु से होता है ना। तो पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है जी, जल्दी से बताइए। पीलिया जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये लीवर यानी यकृत को प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स बन सकते थे जो मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बताइएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल सेल एंड ए प्लांट सेल। यानी एक पशु कोशिका से पौधे कोशिका में क्या अंतर होता है ना। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है सेल की दीवार, तीसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, चौथा ऑप्शन है नाभिक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट ही बोलते हैं। सेल की दीवार को क्या बोलते हैं जी, तो आप लोग याद रखना सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, और कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ठीक है, और नाभिक को न्यूक्लियस बोलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। एक पशु कोशिका से पौधे कोशिका में क्या अंतर होता है, तो हमेशा याद रखना। वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी यानी सेल की दीवार है वो सही है, तो इसका आंसर सेल वॉल जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्लांट जो सेल होता है ना, प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो पाया जाता है, जबकि पशु कोशिका यानी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है नहीं पाया जाता है। तो सेल वॉल जो है यही प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करता है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गए ना। और ये जो एक चीज़ बताइए मुझे, ये जो सेल वॉल होता है ये किससे बना होता है, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज से। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग याद कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज चिकन पॉक्स। यानी चेचक होने का कारण क्या है। देखिए चेचक जो है वो आप सभी को पता है विषाणु जनित रोग है, विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो वायरस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो देखिए इसमें सब में वायरस लगा हुआ है। ठीक है, तो किस वायरस के कारण होता है आपको यही बताना है। पहला ऑप्शन है रूबियोला वायरस, दूसरा ऑप्शन है वेरियोला वायरस, तीसरा ऑप्शन है वेरिसेला वायरस, चौथा ऑप्शन है मिक्स वायरस। जल्दी से सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दी से बताइए चेचक होने का कारण क्या है, जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चेचक होने का कारण क्या है। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थी ने आंसर ऑप्शन बी दिया है यानी वेरियोला वायरस वो सही है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लेता है कि चेचक के टीके का खोज किसने किया था। चेचक, जल्दी से बताइए चेचक के टीके का खोज किसने किया था। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए एडवर्ड जेनर, है ना। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था, समझ में गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए गाइस देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सेल डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करता है। पहला ऑप्शन है एशिनोफिल, दूसरा ऑप्शन है मोनोसाइट, तीसरा ऑप्शन है बैसोफिल, चौथा ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी से सभी विद्यार्थी बता दीजिए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थी ने आंसर ऑप्शन डी दिया है लिम्फोसाइट वो सही है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी हैं ना ये सब क्या है, WBC के टाइप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लिम्फोसाइट है ना, यहाँ पर जो लिम्फोसाइट है इसका काम क्या होता है, तो ये एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षियों का निर्माण करना। किसके अगेंस्ट जी, तो बैक्टीरिया, वायरस है ना, एंड अदर हार्मफुल इन्वेडर्स, ठीक है। समझ गए ना, तो इसका आंसर जो है लिम्फोसाइट हो जाएगा। देखिए WBC की जो टाइप है वो 5 टाइप है। कौन कौन सा टाइप है जी, ये भी देख लीजिए। तो एसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और एक और होता है न्यूट्रोफिल्स, है ना, न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इसको भी आप लोग याद कर लेना। तो देखिए न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, तो ये डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी को क्या करता है, किल कर देता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम गुर्दे की पथरी का यौगिक है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी किडनी स्टोन का निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड जो है वो है, इसका राइट आंसर क्या होगा यही आपको बताना है। कौन सा कंपाउंड होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, या सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, या सोडियम कार्बोनेट होगा, जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन है यानी कैल्शियम ऑक्सलेट दिया है वो सही है। तो याद रखेंगे आप लोग, जो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण हमारे शरीर के अंदर किडनी और गॉल ब्लैडर, है ना, यानी आप लोग को याद रखना है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण हमारे शरीर के अंदर किडनी और गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय बोलते हैं, इसमें बाइल जूस जो है वो जमा होता है। यानी बाइल जूस जो है वो कहाँ जमा होता है, तो गॉल ब्लैडर में जमा होता है। और गॉल ब्लैडर और किडनी दोनों में स्टोन जो है वो किसके कारण होते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये बनता कैसे है। तो ये कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड, है ना, यानी ये कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड एक दूसरे से मिलते हैं तब जाकर कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ऑक्जेलिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो आप लोग को ये याद रखना है, ऑक्जेलिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है, तो टमाटर और पालक में, ठीक है। तो आप लोग को जब किडनी स्टोन होता है यानी किसी को भी होता है तो देखना डॉक्टर जो है टमाटर और पालन का सेवन करने के लिए मना करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। अब टमाटर का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है ये भी पूछा जाता है, तो लाइकोपीन के कारण, ये भी आप लोग याद रखना। चलिए और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, कपड़े पर इंक का दाग हटाने के लिए, यानी कपड़े पर इंक का दाग हटाने के लिए हम लोग किस एसिड का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। चलिए गाइज देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, यानी तपेदिक एक के कारण होता है। बताइए किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ। ये क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, तपेदिक किसके कारण होता है जी, तो वेरी गुड, यानी बैक्टीरिया। जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन है यानी बैक्टीरिया है उनका सही है। तपेदिक इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। इसको हिंदी में यक्षमा भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि ये तो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, लेकिन कौन से बैक्टीरिया से होता है ये भी आपको याद रखना है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ये ट्यूबरक्लोसिस होता है। और आपसे अगर मैं पूछूं जीवाणु की खोज किसने की, बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने की है, बहुत ही बार मैं बता चुका हूँ। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहता हूँ मैं। क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइएगा, सबसे पहला जीवाणु जो खोजा गया था उसका नाम क्या था। जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, सबसे पहला जीवाणु, सबसे पहला बैक्टीरिया जिसे खोजा गया था उसका नाम बताना है आपको। क्या नाम है, सबसे पहला जीवाणु, सबसे पहला जीवाणु जो खोजा गया था उसका नाम क्या है, तो वेरी गुड, क्या है, तो माइकोप्लाज्मा। इस चीज़ को याद कर लेना, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। और ये क्या है, सबसे छोटी कोशिका भी होती है, तो आप लोग इस तरह इसको नोट कर सकते हो।
तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लाइक कर देना और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।